होंगे भाई, हम कभी नहीं होंगे। चलो आगे से निकल निकल। भाई आप ठीक हो? मैं ठीक हूँ, तू ठीक है? मैं ठीक हूँ भाई। हम लोगों ने यहाँ से निकलना चाहिए, बहुत लेट हो गया यार। जाएंगे, सब जाएंगे, लेकिन अकेले नहीं, ये बप्पी भी हमारे साथ जाएगा। क्या? ये क्यों हमारे साथ जाएगा? तो एक काम कर, रस्सी लेकर आ। एक ही रस्सी है, लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो आदमी भी एक ही है। रस्सी लेकर आ। करण, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, ये क्यों हमारे साथ जाएगा? अरे यार, ये मैं तुम लोगों से कभी कहा है कि प्रीता इंटेलिजेंट है? ये कभी मुझे इंटेलिजेंट लगी नहीं। हंसने की बात नहीं है, मेरी बात का जवाब दो। सैमी तू खड़े खड़े क्या देखा? जब बांधे से। हाँ जा रहा हूँ। क्या? मैंने तुमसे कुछ पूछा है, मुझे जवाब दोगे कि नहीं? हाँ जी प्रीता जी, हम इस ड्राइवर को ढूंढ रहे थे ना, ताकि हमें बता सके कि तुम्हारा एक्सीडेंट कौन कराना चाहता था, ये कोर्ट में क्यों आया था, राइट? हाँ। तो केस ने तुम्हारे कान में बताया कि ये कौन था? हाँ, ये क्यों आया था कोर्ट में? तुम्हारी सुनवाई से इसका क्या लेना देना? नहीं, मुझे कुछ इसने तुम्हें ये बताया कि तुम्हारा एक्सीडेंट कौन कराना चाहता था? कुछ नहीं बताया अभी तक। हाँ, कुछ नहीं बताया ना, इसलिए हमें इसकी जरूरत है, इसलिए मैं इसको अपने घर अपने साथ लेकर जाऊंगा, राइट? क्या? अपने घर अपने साथ? कैसी बातें कर रहे हो? ये बिल्कुल गलत है। तुम जो सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। ऐसा करने से तुम कानून को अपने हाथ में ले लोगे और वो हमें बिल्कुल। ओ मेरी शराफत की दुकान, शराफत की देवी। यार ऐसा है ना कि मुझे पता है कि क्या सही और क्या गलत, और मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें क्लीन चिट के साथ इस केस से बरी कराऊंगा। मैं बस अपना प्रॉमिस पूरा कर रहा हूँ, बाय हुक और बाय क्रोक, दैट्स इट। दी सुनो ना, करण सर बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमें इस गुंडे को ना एक्चुअल में घर पे लेके जाना चाहिए। तू पागल हो गई है सृष्टि? एक तो मुझे समझ में नहीं आता, तू हमेशा उसकी हाँ में हाँ क्यों मिलाती है? अरे इस बात में करण को सपोर्ट मत करो, वो जो कह रहा है वो गलत कह रहा है। ऐसा करने से हम कानून को अपने हाथ में ले लेंगे, मेरे चक्कर में वो भी गलत साबित हो जाएगा, वो भी मुसीबत में फंस जाएगा। नहीं, करण जो कह रहा है प्लीज कोई उसकी बात मत सुनो। अच्छा, और तुम्हें क्या लगता है जो तुम कहोगी वो मैं सुनूंगा? हाँ, एक्चुअली करण सर, दी को ना ये गलतफहमी है कि वो जो भी बोलती है सब मान लेते हैं। ऐसे करण सर, आई एम रियली वेरी सॉरी, मैंने आपको गलत समझा। एक्चुअली मुझे सैमी ने बता दिया था कि आप कितनी जी तोड़ कोशिश कर रहे हो दी को छुड़ाने के लिए। दी, करण सर बिल्कुल सही है, हमें उनकी बात माननी चाहिए, क्योंकि वो दी करण लूथरा है। एग्जैक्टली, यस। नहीं, इस बात जो तुम कह रहे हो बिल्कुल गलत है। तुम जो करने की सोच रहे हो बिल्कुल गलत है। इसको हम अपने घर नहीं ले, हम बापी को पुलिस स्टेशन लेकर चलते हैं। अरे उसके मुंह से सच उगलवाना ये सब पुलिस का काम है। प्रीता और तुमने गलती कर रही हो और मैं तुम्हें ये गलती कभी नहीं करने दूंगा। करण, गलती तुम कर रहे हो और मैं तुम्हें ये गलती नहीं करने दूंगी। अरे ये सब करने से तुम भी केस में इन्वॉल्व हो जाओगे और तुम पर भी इल्जाम आ जाएगा। अरे इल्जाम आता तो आ जाए यार, जो होता हो जाए यार, देखा जाएगा। तुमसे जो मैंने प्रॉमिस किया ना कि मैं तुम्हें इस केस से बचाऊंगा किसी भी कीमत पर, वो मैं करके रहूंगा। और तुम जानती हो क्या होगा अगर हम इसे पुलिस के पास ले गए? पुलिस ये पूछेगी कि कैसे ये केस में इन्वॉल्व है। आप लोग कैसे कह सकते हैं ये तुम्हारा एक्सीडेंट क्यों करना चाहता था? क्या जवाब देंगे? और वैसे केस तो उल्टा ही है। केस तो ये है कि तुम माहिरा की जान लेने वाली थी, राइट? फिर क्या सुनवाई? वो सुनवाई तो छोड़ ही दो, अब तो फैसला आने वाला है, राइट? हमारे पास वक्त नहीं है। तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ? मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, तुम मेरी बात नहीं समझ रहे। ये गलत है, जो गलत है वो गलत है, चाहे तुम कुछ मर्जी बोल लो। शशि, अपना फोन दे मुझे। तेरी बहन मेरी बात तो मानेगी नहीं, शायद उस कांस्टेबल की बात मान ले जिसने इसे भगाने में हेल्प की थी। अननोन नंबर से कौन फोन कर रहा है? हेलो, हाय, मैं करण लूथरा बोल रहा हूँ। एक्चुअली प्रीता अरोड़ा मेरे साथ ही खड़ी है। एक्चुअली जिस ड्राइवर ने एक्सीडेंट किया था ना वो हमारे पास ही है। वो हमें वही मिला जहाँ आपने बताया था। एक्चुअली क्या आप लोगों ने पकड़ लिया उसे? सच बताया उसने? नहीं, एक्चुअली वो वहाँ से भाग निकला और हमने उसका पीछा किया। इससे पहले कि मुझसे कुछ पूछते उसने हम पे अटैक कर दिया, और बचाव में हमने उस पर अटैक किया तो वो बेहोश हो गया एक्चुअली, तो कुछ पूछ नहीं पाए। तो ये बात आप भी अच्छी तरीके से जानती हैं कि ऐसे लोग आसानी से सच नहीं बोलते, कुछ भी कह के छूट जाते हैं, राइट? इसलिए मैं प्रीता से कह रहा था कि इसे पुलिस स्टेशन ले जाने के बजाय हम लोग मेरे घर ले चलते हैं। एक्चुअली कल कोर्ट में सुनवाई भी है, तो ये हमारे घर पे सेफ रहेगा, और कल सुबह हम कोर्ट के सामने इसे हाजिर कर देंगे। अगर ये इससे पुलिस स्टेशन लेकर गए तो शायद ही वहाँ से छूट जाए और फिर हमें सच्चाई का पता कभी नहीं लगेगा। आप बताइए, आप क्या कहती हैं? प्रीता, करण जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, तुम उसकी बात मानो जैसा वो कह रहा है। देखो, पुलिस ने अब तक अलर्ट जारी नहीं किया है कि तुम पुलिस कस्टडी से भाग गई हो,
क्योंकि मैंने इंस्पेक्टर साहब से झूठ बोला। तुम मेरे साथ हो। लेकिन जैसे ही उन्हें सच का पता चलेगा वो अलर्ट जारी कर देंगे। और वो तुम्हें ढूंढने निकल पड़ेंगे। तुम्हारे पास ज्यादा वक्त नहीं है प्रीता। अगर तुम्हें अपने आप को सही साबित करना है तो तुम्हारे पास यही एक रास्ता है। कि वो ड्राइवर ही तुम्हारी बेगुनाही साबित कर सकता है। तो करण जैसा बोल रहा है वैसा करो। करण, प्रीता का साथ देने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू थैंक यू। देख क्या रहे हो, जल्दी से उठाओ, लेकर चलो। चलो। एक मिनट जल्दी से खोलो। अब मैं ना देख लेती हूँ कि वो ब्रीथ तो ठीक से कर रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ब्रीदिंग ठीक नहीं हो रही हो तो उसका तो दम ही घुट जाएगा अंदर। खोलना। प्रीता, एक्चुअली मुझसे गलती हो गई है। तुम्हारे कहने पे मैंने उसे डिक्की में डाल दिया। अब क्या पता वो सच में सांस ले पा रहा हो या ना ले पा रहा हो, खासकर जब उसकी नाक की हड्डी टूट गई थी। चेक करो उसकी ब्रीदिंग। अरे तो खोलो ना फटाफट। अरे चलो वो ठीक है, चलो आओ। अरे क्या तुम्हें तो कहा कि चेक कर लो, तो अब जरा खोलो, मुझे चेक करना। अरे मेरी माँ चुप करो, चलो अभी कुछ नहीं। अरे लेकिन मैं सच में कह रही हूँ, कभी कभी ऐसा हो। बैठो प्रीता। वो तो ठीक है, लेकिन हमें उसे चेक कर लेना चाहिए। अरे तुमने पहले बोला था, फिर मुकर क्यों गए? अगर सच में उसे सांस नहीं आ रही होगी तो सारी प्रॉब्लम हम पर आ जाएगी। चुप करो यार, कुछ चेक नहीं करना, बस गाड़ी में चुपचाप बैठी रहो, ओके? अरे कैसे कुछ चेक नहीं करना? अरे अगर उसकी सच में नाक की हड्डी में जरा भी फर्क आ गया होगा, ये टूट गई होगी, उसे सांस ठीक से नहीं आ रही होगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऊपर से हमने उसे डिक्की में बंद कर दिया है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। सृष्टि, तुम्हारी दीना बहुत क्यूट है। ओए सैमी, ये कोई क्यूट व्यूट नहीं है, ओके? जिस तरीके से बात करी ना, एक नंबर की डफर है, डफर। मुझे डफर मत बोलो। बोलूंगा, एक बार नहीं 1000 बार बोलूंगा, तुम डफर हो, ओके? अरे मुझे समझ में नहीं आता, जिस आदमी ने इसे जेल पहुंचाया, ये उसकी इतनी फिक्र कर रही है। हाँ, क्योंकि दुनिया में सब लोग एक जैसे नहीं होते। सब लोग ऐसे नहीं होते कि उनको किसी की कोई फिक्र ही ना हो। हाँ, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको सबकी फिक्र होती, पूरी दुनिया जहाँ की फिक्र होती है, उनमें से तुम एक हो। आई नो करण सर, आप है ना बिल्कुल सही बोल रहे हैं। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि तू करण की हर बात में हाँ कैसे मिलाती है। तेरा खुद का दिमाग नहीं है? खैर छोड़ो, मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे ये श्योर करना चाहिए कि मेरे आसपास कोई भी बीमार हो तो मैं उसे ट्रीट करूं, या किसी की हड्डी पसली मेरे सामने तो ना टूटे। मुझे उसे चेक करना चाहिए। ऊपर से तुम लोग सोच नहीं रहे हो, अगर उसे कुछ हो गया, अगर सच में वो सांस नहीं ले पाया और मर गया तो ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। अगर वो इंस्पेक्टर को पता चल गया ना कि ये ट्रक ड्राइवर ये हमारी वजह से ये हुआ है, तो वो तो मेरा गला पकड़ लेगा। वो पहले ही मुझे पसंद नहीं करता, सीधा जेल में डाल देगा। इसके मर्डर का इल्जाम भी मेरे सर पे थोप देगा। तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? अरे संकेत। यस सर। तुम्हें क्या लगता है, हमें डॉक्टर को फोन करके बुलाना चाहिए या बिना बुलाए भी काम चल जाएगा? मुझे तो लगता नहीं बुलाना चाहिए, लेकिन इस लड़की के नाटक बहुत हैं। कौन सी लड़की सर? अरे और कौन, वही प्रीता अरोरा जो अपने साथ जीप में थी। एक्सीडेंट हुआ और मैं तुम लोग को छोड़ करके पहले हॉस्पिटल चला गया था। कहीं ऐसा ना हो कि वो कोर्ट चली जाए और हमारी कंप्लेंट कर दे कि हमने उसके साथ इंसानियत नहीं दिखाई, अमानवीय व्यवहार किया। सर वो क्या बोलती क्या नहीं बोलती पता तब लगेगा जब पुलिस स्टेशन आएगी। क्या वो अभी तक नहीं आई है? नहीं सर। पर इतना टाइम हो गया फोन किए हुए, बोली कि लेकर के आ रही हूँ, रास्ते में हूँ। क्या हो क्या रहा है? हेलो सर। कहाँ हो? मेरी प्रीता अरोरा से बात करो अभी। सर वॉशरूम गई है। वॉशरूम? कब? सर बस अभी थोड़ी देर पहले। अरे समझ में नहीं आता तुमको, कुछ दिमाग खराब है तुम्हारा? प्रीता अरोरा अगर तुम्हारे साथ नहीं है तो इसका ये मतलब है कि वो कहीं भाग गई है। अरे खड़े खड़े देख क्या रहे हो? सुना नहीं प्रीता अरोरा पुलिस कस्टडी से भाग गई है? सबको बुलाओ, नाकाबंदी करो, हर गाड़ी चेक करो। मुझे किसी भी कीमत पर प्रीता अरोरा पुलिस स्टेशन में चाहिए, बच के नहीं जानी चाहिए, कुछ भी करना पड़े। जाओ जल्दी। यस सर। मुझे जल्दी से प्रीता अरोरा की फोटो सेंड करो, मुझे किसी भी हाल में उसको पकड़ना है। वो पुलिस कस्टडी से भाग गई है, जल्दी करो। वैसे प्रीता एकदम सही कह रही है, वो एक डॉक्टर है और डॉक्टर का फर्ज होता है कि वो हर एक पेशेंट का इलाज करे। वो किसी भी पेशेंट को इग्नोर नहीं कर सकते। प्रीता सही कह रही है। हाँ, और समीर भी बिल्कुल सही कह रहा है। करण भाई मैं एकदम सही बोल रहा हूँ, मैं इस बार आपकी बिल्कुल नहीं सुनने वाला, ओके? कि प्रीता ना एक नंबर की डफर है और तो उससे 10 गुना ज्यादा डफर है जो इसका साथ दे रहा है, समझा? मेरी बात सुन, ये प्रीता है, प्रीता महान प्रीता अरोड़ा, समझा? महान। ये उस बप्पी को पुलिस स्टेशन लेके जा रही थी, ये सोच के कि पुलिस अपनी ड्यूटी निभाएगी। वाह, अगर पुलिस अपनी ड्यूटी निभा रही होती ना तो जेल से भागना तो दूर, जेल जाने की नौबत ही नहीं आती।
समझी तुम? मैं पुलिस स्टेशन नहीं जा रही हूँ। तुम मुझे बस ये बता दो कि हम इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं। मेरे घर लूथरा मेंशन। क्या? तुम्हारे घर? नहीं, ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये तुम्हारा आइडिया बहुत गलत है। देखो प्रीता, तुम मुझे तो समझा मत कि क्या सही और क्या गलत। ओके, तुम्हें याद है उस लेडी कांस्टेबल ने क्या कहा था? हाँ, और वैसे भी ना प्रीता, तुम ना बहुत ही भोली हो। आई मस्ट से, आई मीन यू आर सो इनोसेंट। तुम्हें पता ही नहीं है कि ये दुनिया कैसी है, कितने चालाक हैं यहाँ के लोग। हाँ, किसी को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं, किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, समझी? और एक बात को समझो, मैं जो कुछ भी तुमसे कहता हूँ तुम्हारे भले के लिए कहता हूँ, तुम्हारी अच्छाई के लिए कहता हूँ। तो मेरी बात को समझा, सुना करो, ओके? हाँ तो सुनती तो हूँ तुम्हारी बात। अच्छा, कब सुनी तुमने मेरी बात? कब सुनी? हाँ, बताओ जरा। अभी तुम्हारी बात सुनी तो ही तो पुलिस स्टेशन नहीं जा। जी नहीं, तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने उस लेडी कांस्टेबल की बात सुनी। वेरी फनी। वो लेडी कांस्टेबल और तुम एक ही बात कर रहे थे ना, तो मैंने तुम्हारी ही बात सुनी ना। बात तो वही सुनी ना। नो 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 नो, क्या? तुमने मेरी बात नहीं सुनी, तुमने उस लेडी कांस्टेबल की बात सुनी, ओके? प्लीज भाई शांत हो जाओ, प्लीज। प्लीज काम डाउन। और करण सर, आप प्लीज चुप हो जाइए। तूने चुप कर सृष्टि, मैं क्यों चुप हो जाऊं? तूने अपनी बहन को समझा, थोड़े प्यार से बात किया कर मुझसे, मुझे गलत तरीके से बात ना किया करे, समझी तू? नहीं, गलत तरीके से बात ना करे क्या मतलब? अगर तुम कुछ गलत बोलोगे तो उसमें मैं सृष्टि की तरह हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी। मैं प्रीता हूँ, मैं सृष्टि नहीं हूँ, समझे तुम? करण तुम सामने देखो। ये देख के चलना। बस अब मैं यहाँ नहीं बैठूंगी। अगर ये लड़का गाड़ी चलाएगा तो मैं आगे नहीं बैठूंगी। सृष्टि, हाँ तू आ गया। इनफ। समीर मूव। हट रहा हूँ, आ जाओ। मैं ना तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, समझी तुम? अगर तुम आगे नहीं बैठोगी तो मैं भी आगे नहीं बैठूंगा, समझी? मैं ये गाड़ी नहीं चलाऊंगा। करण भाई क्या कर रहे हो? उतरना भी। जानकी, सृष्टि कहाँ चली गई? हाँ जी? हाँ, मैं पूछ रही हूँ कि सृष्टि कहाँ चली गई? नहीं, पर मैंने नहीं पता। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे घर को किसकी नजर लग गई। हमारा हंसता खेलता परिवार इसे बिखर जाएगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। प्रीता घर में नहीं है और अब सृष्टि भी। मैं जानती हूँ कि प्रीता और सृष्टि एक दूसरे के कितने करीब है। प्रीता में सृष्टि की और सृष्टि में प्रीता की जान बसती। इतने सालों तक जब मैं उनके साथ थी ना, तो प्रीता ने सृष्टि को माँ की तरह संभाला। इतनी फिक्र करती है वो उसकी, और इस समय जब प्रीता मुसीबत में सृष्टि पर क्या गुजर रही होगी ये हम सोच भी नहीं सकते। कितना दर्द हो रहा होगा उसे ये देखकर कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही है उसकी दी समय पुलिस स्टेशन में। मुझे तो डर लग रहा है कि कहीं वो कुछ ऐसा ना करते जिसके लिए उसे बाद में पछताना पड़े। तो जानती है ना, उसे हो गई है इतनी लंबी, लेकिन दिमाग उसका बिल्कुल बच्चों की तरीके से काम करता है। कहीं वो कुछ ऐसा कर दे जिससे। बहन जी, कैसी बातें कर रहे हो? क्या उल्टा सीधा सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। आपको माता रानी पे विश्वास है ना? मैं ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं सोच रही। मैं जानती हूँ कि वो ऐसा कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करेगी। मुझे तो डर लग रहा है ये सोचकर कि कहीं वो लूथरा हाउस ना चली जाए, करण से जवाब सवाल करने के लिए कि क्यों उसने ये सब किया। गुस्सा होगी ना वो करण पर, लेकिन वो ये नहीं जानती कि वहाँ लूथरा हाउस में करीना भी है। वो जरूर उससे बहस करेगी, और जब वो बहस करेगी ना तो वो पुलिस को ना बुलाए और उसे जेल। ऐसा ना हो कि
प्रीता तो पहले से ही जेल में है, सृष्टि भी इस समय पुलिस स्टेशन में, और फिर वो लोग उसे जेल में डालते हैं। बहन जी, आप फिक्र ना करो, मैं सृष्टि को फोन लगाती हूँ। अभी देखते हैं कहाँ गई है वो। अरे कुछ तो वाइब्रेट हो रहा है, मेरा फोन आ रहा है लगता। नाकाबंदी। क्या गाड़ी में? गॉड सृष्टि, यहाँ तो पुलिस है और चेकिंग चल रही है। काम को तो मैं गाड़ी पीछे लेता हूँ। नहीं नहीं, गाड़ी रिवर्स नहीं लेना, पागल हो गए हो क्या? अरे यार, इनको शक नहीं भी होता होगा तब भी हो जाएगा इनको शक। इनकी आंखें बड़ी तेज होती हैं पुलिस वालों की। अगर तुमने गाड़ी रिवर्स ले ली ना तो इनको पक्का शक हो जाएगा कि हमारी गाड़ी में कुछ गड़बड़ है। अरे सृष्टि, जिससे पहले और गाड़ी आके रोड ब्लॉक कर दे, हमें यहाँ से निकलना चाहिए यार। हाँ, और हम पुलिस को शक नहीं होने दे सकते, क्योंकि गाड़ी में सिर्फ एक मैं नहीं हूँ जिसके पीछे पुलिस पड़ी है। डिक्की में वो ट्रक ड्राइवर भी तो है। और अगर पुलिस को शक हो गया और उन्होंने गाड़ी की तलाशी ले ली, पीछे उनको ट्रक ड्राइवर मिल गया, तो हम बहुत बुरा फंसेंगे। प्रीता, तुम फिर से शुरू हो गई। फिर से शुरू हो गई क्या? मतलब ठीक तो बोल रही हूँ, फंसेंगे कि नहीं फंसेंगे? पीछे है कि नहीं है? अरे यार, जिस आदमी ने तुम्हें जेल में पहुंचाया तुम उसकी इतनी फिक्र कर रही। अरे फिक्र करनी तो मेरी करो ना यार। अरे तुम्हारी ही तो फिक्र कर रही हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रही हूँ। दिख रहा मुझे कितनी फिक्र कर रही तुम मुझे, सब दिख रहा मुझे। दिख तो नहीं रहा तुम्हें? नहीं, इस वक्त अगर किसी को कुछ नहीं दिख रहा है ना, तो वो पीछे जो ट्रक ड्राइवर बंद है ना, उसको कुछ नहीं दिख रहा है। व्हाट? तुम मुझे ट्रक ड्राइवर से कंपेयर कर रही हो? सुना सृष्टि तुम्हें? सृष्टि, तुम इस बात में सृष्टि को क्यों घसीट रहे हो? अरे कोई मुझे नहीं घसीट रहा है, मैं खुद घसीट के अपने आप को आपकी कॉन्वर्जेशन के बीच में ला रही हूँ। हाँ, और आपकी जो मैच्योर कॉन्वर्जेशन चल रही है ना, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहाँ पे लाइव एक्शन चल रहा है, नाकाबंदी चल रही है, नाकाबंदी। अरे पुलिस सबकी गाड़ियाँ चेक कर रही है, डिक्की चेक कर रही है, और हमारे गाड़ी में तो स्वयं साक्षात प्रीता अरोड़ा जी है। वैसे दी, थैंक गॉड आपने ना कोई जिंदगी में अवार्ड नहीं जीता, क्योंकि अगर आप अवार्ड जीतते ना तो आप फेमस हो जाते, आपका चेहरा फेमस हो जाता, सब लोग आपको पहचानने लगते हैं। लेकिन आप इस गाड़ी में आज बच गए हो। लेकिन जो नहीं बचा है वो है वो जो डिक्की में है। अगर पुलिस ने डिक्की चेक की ना तो हम सारे फंसेंगे, मैं पहले बता रही हूँ। और हम पुलिस को बोलेंगे क्या बोलेंगे कि हाँ वो ड्रंक हो गया था, बेहोश हो गया था, इसलिए हमने उसको डिक्की में डाल दिया। और आप लोगों को लगता है कि पुलिस हमारी बातें मानेगी, विश्वास करेगी? तो प्लीज करण सर, प्रीता दी, आप लोग ये इम्पोर्टेंट डिस्कशन छोड़कर लेस इम्पोर्टेंट चीजों पे थोड़ा ध्यान दीजिए प्लीज। सुना तुमने सृष्टि ने क्या कहा? अच्छा, वो तुमको अवार्ड नहीं मिला? तुम पता नहीं, तुम्हें अवार्ड मिल जाता, तुम फेमस हो जाती, पता नहीं क्या होता। तुम फेमस होना, लेकिन मैं तो फेमस हूँ। आई एम द फेमस करण लूथरा। और अब देखो मैं अपने फेमस होने का फायदा कैसे उठाता हूँ। समीर, पुलिस वालों के सामने तू मेरा ड्राइवर और सृष्टि तू इसकी। मैं भी आपकी ड्राइवर। चलो ओके फाइन। जान दो। ए, क्या हुआ सर? दोनों गाड़ी से बाहर निकलो, गाड़ी चेक करना है। अहिला, इतना गलत काम? एक मिनट सर। सर आप ये वाली गाड़ी चेक करोगे? आपको पता है ये गाड़ी किसकी है? फेमस क्रिकेटर करण लूथरा, उनकी गाड़ी है ये। वैसे सर पीछे बैठे। क्या चल रहा है अंदर? सर समझो ना। क्या? अरे क्या समझ में नहीं आता क्या? मैडम आप कौन? करण सर की लेडी ड्राइवर। क्या दो ड्राइवर? हाँ, क्योंकि जब ये गाड़ी चला के थक जाता है तो मैं गाड़ी चलाती हूँ, जब मैं थक जाती हूँ तो ये ड्राइव कर लेता है, तो हो गया ना 2 in 1 ड्राइवर। टीम वर्क। 2 in 1 तो समझा, लेकिन 2 in 1 में लेडी ड्राइवर? लेडी ड्राइवर होने से प्रॉब्लम है आपको? अरे आजकल लड़कियां क्या क्या नहीं चलाती है, ऑटो, बसेस, हवाई जहाज तो चलाती है, और आपको लेडी ड्राइवर होने से अरे कांस्टेबल साहब, आपकी बात नहीं कर रही हूँ। दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो लोग मजाक उड़ाते हैं लेडी ड्राइवरों का, आप उनमें से नहीं हो। What happened, drivers? क्यों रुके? अरे करण सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। सर एक सेल्फी लेना चाहता हूँ आपके साथ। Sure.
सर बहुत बड़ा फैन हूँ सर आपका मैं। थैंक यू सर। थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए एक्चुअली। आपके साथ सेल्फी खिंचवा के मैं और ज़्यादा फेमस हो गया। आई मीन देश के रक्षक हैं आप लोग। क्या रक्षा करते हैं देश की? देश के रक्षक के साथ करण लूथरा की सेल्फी नहीं? करण सर हमें चलना चाहिए, लेट हो रहा है, चलिए ना प्लीज। हाँ सर चलो। सी यू। हाँ थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू अरे सर बैठिए सर। आप जान दे गाड़ी। थैंक यू सर, थैंक यू। देखा तुमने ती करण लूथरा का कमाल। What? तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? मैं बहुत डर गई थी। आज फिर तेरा नजारा वो दिल नू मार गया। प्यार विच जिते आवोई जो दिल नू हार गया। तेरे ख्वाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। तेरे ख्वाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने। देख के अज भी है तेनू मेरे सा रुक जांदे ने। ओ अखियां जद जद मैं खोला ओ दिन याद आउंदे ने। देख के अज भी है तेनू मेरे सा रुक जांदे ने। तेरे ख्वाबा दे सहारे रात दिन मैं गुजारे, सच्चे आशिक जुदाइयां हंस के सह जांदे ने। कितनी बार तो फोन लगा चुकी हूँ, नहीं उठा रही। आप सही कह रहे हो, वो जरूर पुलिस स्टेशन गई होगी और इंस्पेक्टर से उसने झगड़ा किया होगा और इंस्पेक्टर ने पकड़ कर उसको जेल में बंद कर दिया होगा। हो सकता है वो प्रीता के साथ जेल में ही हो। चलो बहन जी पुलिस स्टेशन चलते हैं और उसे छुड़ा के लाते हैं। एक काम करते हैं, 5-10 मिनट रुक जाते हैं। हो सकता है वो दोबारा फोन कर ले। अगर फोन नहीं आया तो फिर पीछे को बोलकर हम दोनों चलते हैं पुलिस स्टेशन। ठीक है। ओ तेरी, घर से इतने सारे मिस कॉल। ये मम्मा तो मुझे मार ही डालेगी। फोन करती हूँ माँ को। क्या मैं भी घर में बात कर सकती हूँ? Of course। बात क्या? तुम एक काम करो, तुम घर वालों को यहाँ बुला दो। एक काम करेंगे, पार्टी रखेंगे छोटी सी, सब लोग एक दूसरे से मिल भी लेंगे। उसके बाद हम पासिंग द पर्सन गेम भी खेलेंगे। कितना एंजॉय करेंगे सब कुछ। डब्बर हो तुम एक नंबर की, समझी तुम। ये बात हमारे सिवा किसी को नहीं पता कि तुम हमारे साथ इस वक्त यहाँ पर हो। ओके? आई नो, मैं सिर्फ बात करने की बात। अरे मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर सबको पता चल गया कि तुम यहाँ पे हो ना तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। और अगर उन्हें ये पता चल गया कि ये ड्राइवर और तुम यहाँ पर हो ना तो उन्हें लगेगा ये सब गलत हो रहा है। ओके? तो उसमें माँ को क्या गलत लगेगा? सही तो बोलेंगी। मुझे खुद गलत लग रहा है। मैं तो अभी तक कन्विंस नहीं हूँ। मुझे लग रहा है हम गलत ही कर रहे हैं। थोड़ा देखो, मैं प्यार से समझाता हूँ। कई बार ऐसा होता है ना कि हम कुछ अच्छा करने जाते हैं तो बहुत कुछ गलत हो जाता है, लोगों का दिल दुख जाता है। मेरी दादी पता क्या कहती हैं? जो चीज़ अच्छाई के लिए की जाए वो गलत नहीं होती, तो गलत कर सकते हैं। ओके? अरे लग गया। हेलो, हाँ माम। सृष्टि कहाँ है तू? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं रास्ते में हूँ, आ ही रही हूँ। देख तू कहाँ थी अभी तक? माम मैं ना सब कुछ आपको घर आने के बाद बताती हूँ ना। अभी मैं टैक्सी में हूँ और नेटवर्क भी नहीं है यहाँ पर, तो मैं सब कुछ आके सब कुछ घर आके बताऊंगी। ठीक है मम्मा, मैं जल्दी से पहुँच रही हूँ। ओके, टेंशन मत लेना। बाय। हेलो, वो घर आ रही है। एवं फिक्र करे जा रहे थे आप। मैंने कहा था ना
दी, माँ मुझे पूछ रही थी कि मैं कहाँ पर हूँ, तो मैंने उनको कह दिया कि मैं घर पहुँच रही हूँ। लेकिन मैंने मम्मा को अभी तक कुछ भी नहीं बताया है। मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद हमारे घर का फ़ोन टैप हो रहा हो। नहीं मतलब हम मूवीज़ में देखते हैं ना कि जब कोई पुलिस कस्टडी से भाग जाता है तो घर के फ़ोन टैप होने लगते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि असल ज़िंदगी में भी ऐसे ही होता होगा ना। तू ऐसा कर, घर जा, माँ के पास जा और ना उन्हें किसी भी बात की टेंशन मत होने दे। और उनको ये भी बता देना कि प्रीता इस वक्त मेरे साथ इस घर में है। ओके राइट प्रीता? नहीं गुड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले तुम्हें ताना मारा था कि तुम टफर हो। जानती क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी छोटी बहन है, लेकिन तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, बात को समझती है, बात को संभाल लेती है। लेकिन तुम टू मच हो, तुम्हें एक बात 10 बार समझानी पड़ती है। चुप कर। दी, करण सर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अभी हम किसी को ये पता नहीं लगने दे सकते कि आप कहाँ पर हो। तो प्लीज आप यहीं पर रहो। अच्छा तो ठीक है, मैं चलती हूँ। अगर मैं जल्दी नहीं गई तो मम्मा को टेंशन होने लगेगी। करण सर प्लीज मेरी दी का ख्याल रखना। मैं दी को जैसे छोड़कर जा रही हूँ ना, मुझे दी बिल्कुल वैसी ही चाहिए, ना 1 इंच इधर ना 1 इंच उधर। ओके मदाम, आपकी बहन अब मेरी जिम्मेदारी है। ओके लव यू करण सर। मैं चलती हूँ दी। बाय दी, अपना ख्याल रखना। जा। बाय। हाँ बाय। आप चलो अंदर, कोई देख लेगा, जल्दी चलो। हाँ भाई, आप इनको अंदर लेके जाओ और मैं संभालता हूँ। प्रीता अरोड़ा, कार के अंदर नहीं घर के अंदर चलो, चलो जल्दी। सैमी। हाँ मैं देखता हूँ। मैं देखती हूँ। करण होगा, आई विल सी। कौन है पुत्र? प्रीता, ये बच कैसे गई? पापी को तो मैंने इसे मारने के लिए कहा था। अरे कुछ पता नहीं चल रहा, आखिरी लड़की गई कहाँ? फोन भी नहीं आया अभी तक। हाँ, क्या मतलब नहीं मिली? मुझे कुछ नहीं सुनना। मुझे हर हाल में प्रीता अरोड़ा पुलिस स्टेशन में चाहिए। कुछ भी करो, कहीं से भी ढूंढ करके लाओ। आखिर कहाँ चली गई ये प्रीता अरोड़ा? मैंने उस मैडम से पैसे लिए हैं। प्रीता अरोड़ा भाग गई। अरे मैं किसी भी हाल में इस डील को अपने हाथ से नहीं जाने दे सकता। कुछ भी करना पड़े, मुझे प्रीता अरोड़ा को यहाँ पर लाना ही पड़ेगा। कहाँ गई होगी? कुछ समझ नहीं आ रहा। हर जगह नाकाबंदी है। अरे कहाँ गई होगी? हाँ, अपनी माँ के घर वहीं होगी, क्योंकि माँ के घर से ज्यादा सेफ कोई जगह नहीं हो सकती। शशि, गाड़ी निकाल। मुझे पता चल गया प्रीता अरोड़ा कहाँ छिपी हुई है। सृष्टि, कहाँ गई थी तू? सॉरी माँ, मुझे आने में थोड़ी देर हो गई। लूथरा हाउस गई थी ना? नहीं तो? झूठ मत बोल। रूपाली का फोन आया था, उसने देखा था तुझे वहाँ लूथरा हाउस के बाहर करण के साथ लड़ाई कर रही थी ना? ओह, तो माँ तब की बात कर रही है जब मैं करण सर से बहुत गुस्सा थी और उनसे लड़ने उनके घर गई थी। सृष्टि, तू जानती है ना कि हम सब कोशिश कर रहे हैं कि हम प्रीता को जेल से बाहर निकालें। तुझे लूथरा हाउस जाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी करण के साथ झगड़ा करने की बेटा? माँ बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं करण सर के साथ झगड़ा करने ही गई थी और मैंने उनको बहुत सुनाया। लेकिन माँ फिर मुझे पता चला कि करण सर एक्चुअल में हमारी मदद कर रहे हैं। कोई मदद नहीं कर रहा है। ना वो हमारी मदद करना चाहता था और ना ही उसका कोई इरादा है। विश्वास किया ना हमने उस पर इतना। हाँ,
प्रीता ने विश्वास किया ना? क्या कहा था उसने? वहीं बाहर खड़े होकर क्या कहा था कि वो प्रीता को जेल से बाहर निकाल देगा? कुछ किया उसने? ऐन वक्त पर मुकर के कितना विश्वास किया हमने उसे। शादी के मंडप से लेकर सड़क पर प्रीता को छोड़ने से और अब जेल से बाहर निकालने के धोखेबाज है वो, एक नंबर का। विश्वास कर सकते हैं हम उस पर? हम सब ने विश्वास किया ना। तू भी अगर विश्वास करेगी ना तो धोखा ही खाएगी। मत कर उस पर विश्वास। उस लड़के का नाम इस घर में हम कभी नहीं लेंगे। समझ में आया तुझे? जानकी देख जरा, अगर बीजी जगी हुई तो उन्हें बता दे कि सृष्टि वापिस आ गई। हाँ जी। तुझे पता है कितनी परेशान थी वो? मैंने दवाई दी तब भी उनको नींद नहीं आ रही थी। ऐसे कैसे बिना बताए चली गई? कम से कम बताना तो चाहिए था। पता है ना कितने परेशान हो जाते हैं। मेरी तो जान निकल जाती है। सॉरी माँ। अब जाकर आराम कर ले, कल कोर्ट जाना है। अभी माँ को कुछ नहीं बताऊंगी ये और करण सर के बारे में, क्योंकि माँ गुस्सा हो जाएंगी। फटाफट सो जा। हाँ? अननोन नंबर से फोन आ रहा है। किसका होगा? शायद इम्पोर्टेंट होगा। उठा लेती हूँ। अरे प्रीता, तुम यहाँ? तुम्हें बेल मिल गई? ये तो करण बताएगा कि प्रीता यहाँ कैसे आई। प्रीता को मैं अपने साथ लेकर आया था दादी। करण, तुम प्रीता को यहाँ क्यों लाए हो? मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ करण। प्रीता अरोरा को यहाँ क्यों लाए हो? पापी, ये करण के हाथ कैसे लग गया? ओ गॉड, पूरी प्लानिंग फेल हो गई। ले चले संधा। ये एक मिनट, ये क्या हो रहा है? कौन है ये? कौन है ये? हो क्या रहा है? तुम बोल क्यों नहीं रहे कुछ लोग? बताता हूँ ऋषभ, कौन है ये? सही है बेटा। बट यहाँ ये आदमी है कौन? और प्रीता जी? मैं बताता हूँ, मैं सब सवालों के जवाब देता हूँ कि प्रीता यहाँ कैसे आई। वो ऐसे कि जिस जीप में प्रीता जा रही थी पुलिस के साथ, उस जीप का एक्सीडेंट हो गया और इंस्पेक्टर प्रीता और कांस्टेबल्स को छोड़ के वहां से भाग गया। तभी एक्सीडेंटली प्रीता ने इसको देखा। ये बप्पी है, ट्रक ड्राइवर, लेकिन काम किलर्स के करता है, पैसे लेकर। और ये वही ट्रक चला रहा था जिस ट्रक से माहिरा का एक्सीडेंट हुआ। वो एक्सीडेंट करने के बाद ये वहां से भाग गया। तो रोड पे जो एक्सीडेंट होते हैं वो या तो कार, ट्रक या बस से ही होता है। और ड्राइवर्स एक्सीडेंट के बाद भाग ही जाते हैं वहां से। एब्सोल्युटली राइट। ड्राइवर्स वहां से भाग जाते हैं, या तो बाद में पुलिस उन्हें पकड़ती है या वो खुद आ जाते हैं, या पुलिस कभी उन्हें पकड़ ही नहीं पाती है। लेकिन ये खुद अपने पाँव से चलकर उस दिन कोर्ट में आया जब प्रीता की हियरिंग चल रही थी। आप लोग बताइए इसने ऐसा क्यों किया होगा? अगर ये अच्छा इंसान होता तो शायद एक्सीडेंट करने के बाद ये हेल्प के लिए आता, लेकिन नहीं। या तो ये भाग जाता अपनी जान बचाने के लिए, लेकिन ये खुद आया कोर्ट में। क्यों? और यही पता करने के लिए हम इसे यहाँ ले आए। Oh my God, करण, what's wrong with you? तुमने इस गुंडे को किडनैप किया है और उसे यहाँ हमारे घर में ले आए। वो आप लोग समझ नहीं रहे हो, ये प्रीता को मारना चाहता था।
उस दिन मार नहीं पाया तो आज वापस आया मारने के लिए। आई डोंट नो व्हाई, लेकिन शायद पैसों के लिए। इट्स सो सिंपल। और इसीलिए मैं इसे यहाँ ले आया ताकि इससे पूछ सकूं क्यों। देखो करण, बात जो कुछ भी हो, तुम्हें इस गुंडे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। चलो 1 मिनट के लिए हम ये मान लेते हैं कि तुम जो भी कह रहे हो वो बिल्कुल सच है, ऐसा ही हुआ होगा। फिर भी तुम्हें प्रीता अरोरा और इस गुंडे को यहाँ नहीं लाना चाहिए था। इनकी जगह पुलिस स्टेशन में है, यहाँ नहीं। तुम मेरी बात समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हो करण? करीना, वो सब के बारे में हम लोग बाद में डिस्कशन कर लेंगे। तू पहले जा, प्रीता जी को लेकर अंदर जा। प्रीता जी, आप इसके साथ अंदर जाइए प्लीज। क्या हुआ? ऋषभ ने क्या कहा सुना नहीं? जाओ अंदर। प्रीता, ऋषभ बिल्कुल ठीक कह रहा है पुत्र। तुम्हें काफी खरोच आई है, आराम की जरूरत है तुम्हें। जाओ बेटा, अंदर जाओ। कृतिका जी, प्रीता को अपने कमरे में ले जाओ। जी मम्मी। तू पहले एक काम कर, जाके एक रस्सी लेकर आ। ये जैसे ही होश में आएगा सबसे पहले भागने की कोशिश करेगा, जाके रस्सी लेके इसको बांधना जरूरी है। हाँ जी भाई। क्या तूने कपड़े गंदे कर रखे हैं? तो ठीक है। हेलो। हेलो मैम, सॉरी मैंने आपका फोन मिस कर दिया। आई एम सो सॉरी। सॉरी तो मुझे बोलना चाहिए, जो मैं बार बार आपको कॉल करके परेशान कर रही थी। वो क्या है ना कि मेरे पास किसी और का नंबर नहीं है। अगर प्रीता के बारे में कुछ बात करनी हो तो मेरे पास सिर्फ यही एक नंबर है। प्रीता ने मेरे मोबाइल से सबसे पहले आपको फोन किया था ना। सॉरी अगर मैंने आपको डिस्टर्ब किया तो। अरे प्लीज, आप सॉरी क्यों कह रही हैं? आपको सॉरी कहने की जरूरत नहीं है। मैं एक्चुअली प्रीता दी की छोटी बहन बोल रही हूँ, सृष्टि। आपको जो भी कुछ कहना है मुझसे कहिए ना, मैं दी को मैसेज पहुंचा दूंगी। सृष्टि, प्रीता को पुलिस ने फरार कैदी घोषित कर दिया है और अलर्ट भी जारी कर दिया। हो सकता है वो प्रीता को ढूंढने के लिए तुम्हारे घर पर भी आए। हो सकता है नहीं, वो तुम्हारे घर पे तलाशी लेने जरूर आएंगे। यही बताने के लिए मैंने तुमको कॉल किया था, ताकि तुम पहले से तैयार रहो और सब संभाल लो। हाँ, थैंक यू सो मच मैम। आपने आउट ऑफ द वे जाके हमारी हेल्प की। थैंक यू सो मच। शर्लिन, ये क्या हो रहा है नीचे? मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। Just shut up! शर्लिन, तुम्हें तो किसी चीज से फर्क ही नहीं पड़ रहा है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है अभी। फर्क पड़ता है, हर एक चीज से फर्क पड़ता है। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? वो करण, वो भाभी को यहाँ पर लेकर आ गया। अरे लेकिन वो भाभी करण के हाथ कैसे लग गया? कैसे? शर्लिन, प्रीता भी घर आ गई है। करण उसे खुद घर लेके आया है। उसने पूरे घर वालों का मुंह भी बंद करवा दिया है। अब तो कोई कुछ बोल भी नहीं पाएगा, उसको घर से भी नहीं निकाल पाएगा। अभी एक काम करो, तुम अभी जाओ ऋषभ से बात करो, उसको समझाओ, कन्विंस करो। कैसे? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। तुम अपना टाइम वेस्ट करो, तुम्हें समझ में आ रही है तुम क्या कह रही हो? तुम्हें क्या लगता है मैं ऋषभ जी को जाके कहूंगी कि प्लीज आप प्रीता को घर से निकाल दो तो वो प्रीता को घर से निकाल देंगे? वो प्रीता को घर से कभी नहीं निकालेंगे। वो तुम्हारी और मेरी मदद बिल्कुल नहीं करेंगे प्रीता को हमारी जिंदगी से निकालने के लिए। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। मैंने वो भाभी को कहा था कि अगर वो प्रीता को मार देगा तो मैं उसे डबल पैसे दूंगी। शर्लिन, तुम्हें पता था कि प्रीता कस्टडी से बाहर आ गई है? थोड़ी देर पहले पता चला था। प्लीज ड्रामा करना बंद करो। मुझे सोचने दो कि हमें क्या करना है। इतनी बड़ी मुसीबत हमारे सर पर खड़ी है। वो अभी बेहोश है, लेकिन उसे जैसे ही होश आएगा ना, ये लूथरा उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। अगर उसने कह दिया ना कि मैंने उसे पैसे दिए थे, मुझे वो लोग यहाँ से निकाल देंगे। और मायरा, अगर उसने कह दिया कि तुमने प्रीता को ट्रक के सामने धक्का दिया था, तुम्हारा क्या होगा? तुम लूथरा से
हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओगी। You're gonna be finished, माहिरा खन्ना। You're gonna be finished. करण बेटा, तुम्हें एहसास भी है इन सब हरकतों से तुम्हारी इमेज पे क्या असर पड़ेगा? जब पुलिस को पता चलेगा कि प्रीता अरोरा को तुमने यहाँ छुपाया है, लूथरा हाउस में, तो तुम जानते हो ना क्या हो सकता है? कल के पेपर की हेडलाइंस होगी, करण लूथरा द फेमस क्रिकेटर, उसने एक फरार मुजरिम प्रीता अरोरा को अपने घर में छुपाया है। और इस गुंडे के बारे में क्या लिखेंगे? That तो God alone knows। करीना बुआ, आप इतनी टेंशन क्यों लेते हैं? मुझे समझ नहीं आता। इसका नाम खराब होने की बजाय इसका नाम हो भी तो सकता है ना। लोग ये भी तो कह सकते हैं ना कि करण लूथरा की वजह से एक गुनहगार पकड़ा गया। ये भी तो हो सकता है ना करीना बुआ। थिंक पॉजिटिव। I don't agree with you, ऋषभ। करीना बुआ, बट आई अग्री विद यू। मैं आप जो बोल रही हैं वो एब्सोल्युटली सही है। अगर किसी ने प्रीता जी को हमारे घर में देख लिया तो गड़बड़ हो सकती है। करण की इमेज पर क्या असर पड़ेगा वो हम जानते हैं। मैं जानता हूँ ये ऐसा हो सकता है, लेकिन मेरे पास कहने का मतलब ये था कि ऋषभ, अगर तुम्हें लगता है कि मैं जो कह रही हूँ बिल्कुल सच कह रही हूँ, मेरी हर बात सही है, तो फिर अपने भाई के हर गलत काम में तुम इसे सपोर्ट क्यों करते हो? ऐसे ले आया मैं बांध देता हूँ। अच्छा अच्छा। Oh my God, ये कैसे गैर कानूनी चीजें हो रही है हमारे घर में? मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा। तेरी तो भैया, मेरा रूम ना थोड़ा सा मैसी था, तो मैंने प्रीता को गेस्ट रूम में सेटल कर दिया, ठीक है? हाँ वंडरफुल, ठीक, अच्छा किया। जब तुम जानते हो कि करण जो कर रहा है वो गलत है, तो फिर उसका साथ क्यों दे रहे हो? जवाब दो ऋषभ।